है वो 12-12 अरब रुपए के जहाज़ ले रहे हैं। 2.5 करोड़ जो वो 2 पायलट हैं उनकी माहवार जो है वो तनहा है। साथ वो गालबन कोई बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र्स जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। इनकी शाहरचियाँ नहीं ख़त्म हो रही। तो इन ऐसे हुक्मरानों से कोई भी खैर की तवक्को हुसनैन साहब नहीं है। 3 अरब गालबन इन्होंने वो जश्न बहारा का जो है वो अभी रख लिया है। कि जाली लोग हैं, जाली हुकूमत है, जाली दावे हैं जिनको अवाम ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है। देखिए, इनको सिर्फ बहाना चाहिए अवाम को पीसने का, कि जिसमें मरियम नवाज ने ये कहा था कि जिस हुकूमत में अगर पेट्रोल और डीजल और ये महंगे हो जाए ना तो सोचें कि वजीर आजम चोर है। सामने को मैं हुसनैन इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान के केसेस की समाअत है और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ की सूरत हाल दिखाऊँ, यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MPs मौजूद हैं, यहाँ MNAs मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं। तो यहाँ आए लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है। उमर डार साहब, पेट्रोल डीज़ल 55 रुपये महंगा हो गया है, एक तरफ 10 अरब का जहाज़ खरीदा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ कि इन हुक्मरानों की जो शाहरचियाँ वही नहीं बंद हो रही। मतलब एक तरफ पेट्रोल की कीमत जो है वो 332-33 रुपये पहुंच गई है। पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, लोग आपस में दस्ते गिरोबां हो रहे हैं। मेरे अपने शहर सियालकोट में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या एक पेट्रोल पंप के ऊपर रूनुमा हुआ जो पूरे मुल्क में लड़ाई हुई पेट्रोल की वजह से और एक नौजवान की डेथ हो गई। हुक्मरान है वो 12-12 अरब रुपए के जहाज़ ले रहे हैं। 2.5 करोड़ जो वो 2 पायलट हैं उनकी माहवार जो है वो तनहा है। फिर उस जहाज़ का जितने अखराजात हैं, फिर उसके साथ साथ वो गालबन कोई बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र्स जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। तो मकसद ये है कि इन हुक्मरानों की जो अपनी शाहरची हैं हुसनैन साहब वही नहीं ख़त्म हो रही। अब देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब की हुकूमत में इमरान खान साहब ने जो मतवस्त गरीब तबका, जो महरूम तबका, जो महरूमियों में चला आ रहा था, उसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने अव्वलीन तरजीह दी। 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड जारी किया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग जो गरीब लोग हैं वो बीमारियां अंदर पाल रहे थे लेकिन उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था। 10-10 लाख का हालात ये है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। खाने बनाए गए गरीबों के लिए, फिर पनाह गाहें गरीबों के लिए बनाई गई। आपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, आपको याद होगा कोरोना में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो उन लोगों की है जो रोज़मर्रा काम करके तो रात को उनका चूल्हा जलता है, उनके बच्चों के पेट भरते हैं। तो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। तो इमरान खान तो वो शख्सियत है जो हुकूमत में आने से पहले उन्होंने इस मुल्क में गरीब लोगों के लिए शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो है बनाया ताकि वहाँ गरीबों का इलाज जो है वो मुफ्त किया जा सके। और एक तरफ ये हुक्मरान है, ये 12-12 अरब रुपए के जहाज़ खरीद रहे हैं, इनकी शाहरचियाँ नहीं ख़त्म हो रही। तो इन ऐसे हुक्मरानों से कोई भी खैर की तवक्को हुसनैन साहब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, या फिर इनकी सोच ये है कि हमें तो लोगों ने वोट ही नहीं दिए। जब हमें लोगों ने बुरी तरह मुस्तरद किया हुआ है, हमें लोगों ने वोट ही नहीं दिए, तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि इन हुक्मरानों के पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है। ये बल्कि जो कुछ भी है ये सब कुछ अपने ऊपर ही खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ना, अभी 3 अरब गालबन इन्होंने वो जश्न बहारा का जो है वो अभी रख लिया है। अब एक तरफ मुल्क के हालात आपके सामने हैं, रीजन के हालात आपके सामने हैं इस वक्त जो बने हुए हैं, हर कोई परेशान हाल फिर रहा है। इधर जो है वो जश्न बहारा के तमाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि अगर आपके मुल्क में रोज़गार है, लोग खुशहाल हैं, लोग जो हैं वो अपने आप को मुल्क के अंदर महफूज समझ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझ रहे हैं,
को बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ तो सारा कैपिटल जो है वो फ्लाई हो गया पाकिस्तान से, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, और यहाँ जो है जी वो जश्न बहारा के जो है वो एहतमाम किए जा रहे हैं। देखिए जी, और भी यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो MPs मौजूद हैं, ख़वातीन भी यहाँ पहुँची हुई हैं। ये इस टाइम सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। इस तरफ MPs हैं जो नारे लगा रहे हैं, और बाकी जो सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सामने के मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान की केसेस की समाअत है, लेकिन साथ ही साथ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, इसके अलावा मुल्क जो है वो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, अहदेदार, MNAs मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिमाविया ताहिर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा, और एक तरफ 10-10 अरब के जहाज़, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जाली लोग हैं, जाली हुकूमत है, जाली दावे हैं जिनको अवाम ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है। देखिए, इनको सिर्फ बहाना चाहिए अवाम को पीसने का, अवाम को जहमत देने का, अवाम को तंग करने का। बात यह है कि जो मरियम नवाज साहिबा की आपको वो याद होगी, ख़ास तौर पे आपके चैनल पे भी वो लगी हुई है, मुझे आज भी वो वीडियो याद है कि जिसमें मरियम नवाज ने ये कहा था कि जिस हुकूमत में अगर पेट्रोल और डीज़ल और ये महंगे हो जाए ना तो सोचें कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अब उसका फैसला ज़रा वो कर लें कि वाकई में चोर हैं या क्या है। देखें, एक बात याद रखें, स्नैन के इस वक्त जिस मुश्किल के दौर से ये अवाम गुजर रही है ना, आपने उन पे पहले तो तशद्दुद, जबर, फस्तायत और अपनी एक जाली हुकूमत आपने मुसल्लत की, वो तो एक अलग वो था। लेकिन अब आपने मज़ीद उन पे क्या किया कि उनकी उस पुरसान हाली में आपने उन पर पेट्रोल के, डीज़ल के, ऑयल के सब आपने जो है वो महंगे कर दिए, ठीक है। और महंगे करने पर उनकी एक जो मोहतरमा हैं, पता नहीं वो MPA हैं या MNA हैं, कोई रहनुमा अपने आप को वो कहती हैं, PMLN की शुमाइला साहिबा, तो वो ये फरमाती हैं कि भाई हमने 55 रुपये किया, अगर हम 110 रुपये कर लेते तो तुम लोग क्या कर लेते। तो जिस हुकूमत की ये सोच हो, जिस हुकूमत की ये प्रायोरिटीज़ हों, तो सोच लें कि वहाँ पर क्या होगा। बात यह है कि इनको होश के नाखुन लेने चाहिए, मत अवाम को इतना पीसें कि आप अवाम को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, क्योंकि अवाम अब आप लोगों के इन ओछे हथकंडों और इससे तंग आ चुकी है। जंग में क्यों आप अपने आप को किसी और की जंग में मुसल्लत करते हैं कि जहाँ पर जो है आपके मुल्क को नुकसान होता है। ना करें ना। जब इमरान खान ने ये बात कही थी कि हमारा मुल्क ना किसी के लिए अड्डों के तौर पे हमारी ज़मीन इस्तेमाल होगी, ना हम किसी पराई जंग में जो है वो हिस्सा लेंगे, तो क्यों हम कूद रहे हैं उसमें। सिंपल इज़ दैट। इमरान खान को बाहर लाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान को बाहर लाया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये सूरत हाल है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि जिसमें मरियम नवाज ने ये कहा था कि जिस हुकूमत में अगर पेट्रोल और डीज़ल और ये महंगे हो जाए ना तो सोचें कि वज़ीर आज़म चोर है।